नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरिहंताति महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासिकर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टूडामल जी द्वारा रचित तत्व निर्णय करने में बहुत महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। जो भी जीव तत्व निर्णय करना चाहते हैं उन्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। देखो पृष्ठ क्रमांक 86 क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है? ये चर्चा है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है। कल अपन ने इस पर चर्चा की थी। मोह के उदय से जो मिथ्या भाव होता है सम्यक्त नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ये अपन ने कल देखा था कि मिथ्या दर्शन से ही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है, और सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। वास्तव में आधार सम्यक दर्शन है, आधार मिथ्या दर्शन है। हमारे जीवन में चाहे अधर्म हो और चाहे धर्म हो, धर्म का भी कारण श्रद्धा है और अधर्म का कारण भी श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा से जीव अधार्मिक होता है, चार गतियों में भ्रमता है, जन्म मरण करता रहता है, और सच्ची श्रद्धा से जीव मुक्त हो जाता है। तो सारा खेल श्रद्धा का है, सारा खेल। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होना, चाहे कुछ भी करो। ऐसे ही मिथ्या दर्शन है तो दुख दूर नहीं होना, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी। ऐसा समझ लो, विपरीत श्रद्धा दुख से नहीं बचा सकती और सम्यक श्रद्धा सुख से नहीं बचा सकती। सुख मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव को सारी दुनिया दुखी करना चाहे तो भी सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव को सारी दुनिया मिलकर सुखी करना चाहे तो वो सुखी नहीं होता। ये बात हमें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें ये समझ में आता है अपने अनुभव से कि अगर हमें हमारे अनुसार सब कुछ मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और इच्छाएं बहुत हैं, उन इच्छाओं में 2, 4, 10, 20 इच्छाएं निरंतर चलती रहती हैं। किसी को कोई सल्ले, किसी को कोई सल्ले, किसी को कोई सल्ले, किसी को किसी प्रकार की सल्ले, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संयोगों से। ये सब संयोगों की ये सब इच्छाएं हैं। तो उनमें क्या है कि अंदर बस एक ऐसी बात चलती है विपरीत श्रद्धा के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण, कि ये शल्य दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, ये समस्या दूर हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊँगा। जबकि वास्तव में दुख का कारण वो समस्या नहीं है, दुख का कारण तो अंदर मिथ्या दर्शन है, वहाँ हमारा ध्यान नहीं है। हम पर पदार्थों के परिणमन से सुख दुख मानते हैं,
और वस्तु स्वरूप ऐसा है जो पर पदार्थ के परिणमन से कोई सुख दुख का जीव के स्वयं का कोई संबंध नहीं है। ये हमें और आपको जितनी भी आकुलता, तकलीफ, जितना भी आर्तरोध ध्यान परिणामों में स्थिति, जिस जो कुछ भी हो रहा है, आचार्य कहते हैं इसका कारण कोई पर पदार्थ नहीं है, इसका कारण तुम स्वयं हो, तुम्हारी स्वयं की मान्यता है। पैसा ना सुख देता है ना दुख देता है, तुम्हारी मान्यता है कि सुख देता है। ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा फिर भी पलटती है। ज्ञान तो सम्यक है, ज्ञान सम्यक होता ही नहीं श्रद्धा के बिना। ये तो जो क्षयोपम ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है, ये तो क्षयोपम ज्ञान। ये तो पढ़ा दिया, रट लिया, याद कर लिया, रोज बैठते थे 10 साल से बैठ रहे, सीख गए। इससे क्या होता है? श्रद्धा का जन्म अनुभव से होता है। क्या कहा मैंने? श्रद्धा का जन्म अनुभव से होता है, श्रद्धा का जन्म विश्वास से नहीं होता। तो मैं अभी विश्वास जगा है, श्रद्धा नहीं जगी। श्रद्धा और विश्वास समझते हो क्या? विश्वास उसे कहते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि नमक खारा होता है, आपको चखने नहीं मिला कभी, लेकिन हमने आपको शास्त्रों में लिखा दिखा दिया, हमने आपको 10-50 विद्वानों से समझा दिया, आप 10 साल से लोग सुन रहे थे नमक खारा होता है, नमक, आपको विश्वास हो गया, हमारी बात पे विश्वास। तो विश्वास 2 कौड़ी का है। क्यों? कि अभी इसके विपरीत मिल जाए कि नमक मीठा होता है, और वो भी शास्त्रों में लिखा मिल जाए, और उसको भी समझाने वाले मिल जाए, तो ये तुम्हारी धारणा बदली जा सकती है, बहुत आराम से बदली जा सकती है। कोई धारणा बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जो विश्वास, अब देवशास्त्र गुरुदेव, क्या देवशास्त्र? ये तुम्हारी श्रद्धा का जन्म थोड़ी हो गया देवशास्त्र हुए। ये तो तुम्हें इतना कट्टर बना दिया, इतना मजबूती से भर दिया कि देवशास्त्र गुरु के सामने, इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना। तो तुम सोचते हो कि हमारी देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा है। ऐसी तो श्रद्धा मुसलमान की भी है, ऐसी श्रद्धा तो हिंदू की भी है, ऐसी श्रद्धा तो ईसाई की भी है। वो भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मुसलमान देखो ना, कहता वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, चाहे जैनी तो बोल भी लेते हैं। नहीं, जैनी तो बोलते ही है ना, जैनी तो समझौतावादी हैं। जैनियों को तो अभी बोलो तुम देश खतरे में, तुम्हें बोलो, वो बोलने लग जाएंगे। जय श्री राम बोले ही रहे ना, ख्याल में है ना, सब बोल रहे हैं, वे नहीं बोलते, क्योंकि उनको अंदर में और ज़्यादा कट्टरता सिखाई जाती है। वे कहते मर जाना, प्राण निछावर कर देना, लेकिन एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, और वो अल्लाह है, दूसरा कोई भगवान, बाकी सब काफिर हैं। समझ? तो आपको उनको देख के तो बड़ा वो लगता है सर पागल लोग हैं, समझते। अरे भैया, आप अपनी भी तो देखो कि तुम जो जिस विश्वास पे देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र को हल्ला मचा रहे हो, झंडा लेके चल रहे हो, तुम्हारा वो श्रद्धा खुद का नहीं है। ये तुम्हारे बचपन से जिस कुल, जिस जाति में, जिस संप्रदाय में, जिस उसमें जन्म लिया, और वहाँ पर जो बचपन से, अब देखो 4-4 साल के बच्चों को, 3-3 साल के बच्चों को मंदिर ले आते कि नहीं ले आते हैं? और मंदिर में यही सच्चे भगवान है, इनके ही सामने झुकना अपन छोटे छोटे बच्चों को करा देते कि नहीं करा देते हैं? अभी हमारे मोक्ष से पूछो, विशुद्धि से पूछो, सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तेरे बाप को पता है? किसने सिखाया तेरे? क्या समझता है तू? पापा ने सिखाया। ऐसी फिर वो पापा, वो भी पापा बन जाएगा, वो अपने बेटे को सिखाएगा। ये कहलाता है विश्वास, ये कहलाती आस्था। एक 2 कौड़ी, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। लोग ऐसे मूर्ख है, इन विश्वासों से लोगों को स्वर्ग भेज रहे हैं, सड़े सड़ाए विश्वास, जिसका तुम्हें खुद कोई पता नहीं। वो कहते तुम देवशास्त्र की श्रद्धा रखो, तुम स्वर्ग चले, क्या चले जाओगे? किसने रखवाई श्रद्धा? किसने सिखाई ये श्रद्धा है? देखो, ये सब हमारे अहंकार हैं, सब अहंकार। सबसे अच्छा देखो, एक उदाहरण दूं। एक आदमी ने, एक प्रोफेसर ने, शांति सुनना, बात गंभीर है, एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, फिलोसफी का। तो बात आई तो बोला अपने कॉलेज में, जब वो विभाग अध्यक्ष हो गया, विभाग अध्यक्ष तो समझते हो गया, हेड ऑफ HOD हो गया वो, तो सब विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के बैठे थे, तो मिठाई खिला रहे थे। तो एकदम माइक पे बोला, मैं दुनिया का सर्वोत्कृष्ट प्रोफेसर हूँ।
मेरे से बड़ा प्रोफेसर दुनिया में कोई नहीं। खुद बोल रहे हैं। हाँ, खुद बोला। तो यार बच्चे तो एकदम, अरे भाई ये क्या बात हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बच्चे चूंकि दर्शन शास्त्र के थे, और दर्शन शास्त्र माने समझते हो ना, जो दर्शन शास्त्र के बारे में पता क्या लिखा है, फिलॉसफी तो समझते हो ना, फिलोसफरों के बारे में लिखा है, ये वे लोग हैं जो अमावस की रात में अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोज रहे हैं जो है ही नहीं, उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र। लगे हैं तर्क युक्तियों पे विवाद करने में। ओह ये सुनते हो पंडितों की कभी गोष्ठियाँ सुना करो। लगे हैं खींचातानी, वो कह रहा है इस नए से, 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 यहाँ ये नए नहीं लगेगा, यहाँ ये नए लगेगा, यहाँ ये बात नहीं लगेगी, यहाँ ये बात लगेगी, चलते हैं सब। और किसी से पूछो शांति से, क्या क्या करना है इन सबसे, क्या मिलना है, इससे हमारा तत्व निर्णय हो गए होगा। क्या तत्व निर्णय हो? जब अंदर बैठे ही है आत्मा, 2 और 2 4 जैसी बात है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, शरीर जड़ स्वभावी है, रागादि विकारी भाव आकुलता रूप दिखाई देते हैं। आचार्य कहते हैं 3 चीजें मिल गई, अब क्या तुम्हें हमने क्या समझाते फिर, और क्या समझना है तुम्हें, क्या समझाना? अरे ये तो दुनिया को समझाने के लिए है, ये कुछ काम के थोड़े ही है, बात सीधा सा गणित है। बोलो, देह और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। और चींटी को नहीं मानना चाहिए, चींटी को और पैर नहीं रखना चाहिए। ख्याल में है ना कि अलग अलग तो है, लेकिन चींटी का भी उस पर्याय में तन्मय पना होने से उसको दुख होगा, तकलीफ होगी उस जीव को, बाकी है अलग अलग। अब इतनी सी बात समझानी थी, अब दुनिया भर के नए खड़े हो रहे हैं, दुनिया भर के ये हो रहे हैं। ओ साहब उसको मसल मत देना। कौन मसलता है? कौन इतना मूर्ख है? ऐसा है कोई मूर्ख? अरे तो सब समझदार की बातें, ये तो ठीक है, लिखनी विस्तार है वो तो प्रोफेसर कहता है कि मैं सबसे महान हूँ। तो एक लड़का बोला, साहब आप तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और जो दर्शन शास्त्री होते हैं वो कोई भी बात बिना तर्क और युक्ति के नहीं करते। हाँ सर, ये बात। बोले सिद्ध करो कि आप किस आधार से कहते हो? तो उसने सिद्ध किया। बोले बताओ, एक नक्शा लाया पूरा वर्ल्ड का, और नक्शा लगाया उसने साए पे, बोर्ड पे, और बोले बताओ इस पूरे वर्ल्ड में सबसे महान देश कौन सा है? कौन सा है रमेश जी? भारत देश। बिल्कुल ऐसे उस विद्यार्थी ने कहा। हाँ, अरे शांति। हाँ सुनो तो, अरविंद जी क्या कहा? उसने कहा भारत देश। तुमने कहा ना भारत देश, उसने भी कहा भारत देश। तो उसने कहा बाकी की दुनिया तो हटा दो, अब मुझे सिर्फ ये सिद्ध करना है कि भारत देश में, बाकी तो खत्म हो गए, अमेरिका, चाइना, जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड, इनमें अब मेरा कोई लेना नहीं। इतना तो तुमने मान लिया कि सबसे बढ़िया देश कौन सा है? भारत देश। अब उस भारत देश में भी सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? बोले साहब दिल्ली। बोले साहब अब बाकी के शहर भी हटा दो। क्यों? कि अब बात मुझे सिर्फ दिल्ली में सिद्ध करनी है कि दिल्ली में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है कि जिसमें हम पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय। तो बोले बाकी के भी हटा दो, अब इस विद्यालय में सबसे अच्छा विभाग कौन सा है? बोले दर्शन शास्त्र। और बोले दर्शन शास्त्र का विभाग अध्यक्ष कौन है? प्रूव कर दिया। हो गया ना वो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट प्रोफेसर। ये आपको पता है ये सब चीजें क्या है? आपको कुछ पता नहीं। इस साइकोलॉजी ये अहंकार है। क्या होता है, एक आम धारणा आदमी की ऐसी है कि वो अपने अहंकार को डायरेक्ट पुष्ट नहीं कर सकता। तुम डायरेक्ट नहीं कह सकते ट्विंकल कि मैं महान हूँ, तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम अपनी महानता को दर्शाने के लिए देश महान है, हमारा धर्म महान है, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के पंडित विद्वान बहुत अच्छे हैं, ये तुम उनको अच्छा नहीं कह रहे हो। ये तुम अपने अहंकार से ये कहलवाना चाहते हो कि ऐसे देश में मैं रहता हूँ, ऐसे पंथ संप्रदाय में मैं रहता हूँ, ऐसा धर्म मेरा है। ख्याल में है ना? तो वो सब अहंकार को पुष्ट करने के रास्ते हैं। काहे को पुष्ट करने के रास्ते हैं? अहंकार को। और इसलिए हर व्यक्ति को लगता है, जैनी को लगता है कि मेरा धर्म महान है,
हिंदू को लगता है मेरा धर्म महान है, मुसलमान को लगता है मेरा धर्म महान है, सबको महान लगता है। प्रश्न ये है कि सबको लगता कैसे? क्या सभी महान है क्या? नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हें अपना जैन धर्म महान लगता है, ऐसे हिंदू को अपना धर्म महान लगता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि तुझे भी महान लग रहा, उसे भी महान लग रहा, सबको ही महान लग रहा है, तो ये महान क्यों लग रहा है सबको एक जैसा? प्रश्न होना चाहिए ना कि साहब जब मुझे अपना धर्म महान लग रहा है, कि साहब तुम्हें अपना धर्म महान क्यों लग रहा है? प्रश्न पूछो तो कहते साहब है। तो हिंदू से पूछो तुझे अपना धर्म महान क्यों लग रहा है? वो कहता है, और उसके भी वही तर्क है जो तुम्हारे हैं लगभग। उससे पूछो तुम्हारा क्यों महान है? वो कहता हमारा सबसे पुराना है। जैनियों से पूछो, वो कहते हमारा सबसे पुराना है। और जिनका अभी अभी जन्म भी हुआ हो ना, 300 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, जैसे ये पंजाब वाला है सिख धर्म ये अभी आए, इनसे पूछो तुम्हारा महान क्यों है? कहता हमारा छटछटू के बना है, हमने पूरी गलतियां छांट के बनाया, तो हमारा बहुत बढ़िया है, A1 क्वालिटी का। तो प्रश्न ये है कि कोई भी अपना धर्म हल्का कहने को तैयार क्यों नहीं है? पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरी हुई है, पाकिस्तान एक छोटा देश है, गरीब देश है, परेशान देश है, लेकिन पाकिस्तान वाले से भी पूछो कि सबसे बढ़िया देश कौन सा है, तो वो कहते हमारा है। सबसे ईमानदार देश हमारा है, कि नहीं तुम्हारा तो बेईमान है, अरे वो तो आ रहा होगा, लेकिन हमारे देश की आदमी बहुत अच्छी है। तो ये आपको कभी आप समझ ही नहीं पाते कि ये हम दूसरों के आधार से अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उस देश में मैं रहता हूँ। अगर वो देश खराब है तो फिर मैं भी खराब सिद्ध होता हूँ। हमारा गुरु बहुत बढ़िया है, तो हर आदमी का गुरु बढ़िया है। तुम जिस पंडित विद्वान से जुड़े होगे तुम उसी की तारीफ करोगे, तुम जिस महाराज से जुड़े होगे तुम उसी की तारीफ करोगे। देखा ना तुमने, अगर एक संघ वाला महाराज का दूसरे संघ वाले महाराज की तारीफ नहीं करता, उससे कहो यही महाराज बढ़िया क्यों है, वो क्यों नहीं, वो कहते जी हमारे गुरु हैं। क्योंकि हमें दूसरों को जो बड़ा दिखाने का कारण है वो इसलिए कि हम अपने को डायरेक्ट तो बड़ा नहीं कह सकते, तो हम दूसरे को आधार बनाते हैं कि मेरा देश महान है, मेरी संस्कृति महान है, मेरे गुरु महान है। अभी सबसे बढ़िया गली कौन सी है? भीम गली। सबसे बढ़िया अच्छा विद्यालय किसका चल रहा? भीम गली का। और जब तक भीम गली में विद्यालय नहीं था तब तक और बढ़िया चल रहे थे कहीं के, लेकिन अब कहीं का बढ़िया नहीं चल सकता इसके आगे, क्योंकि अब इससे मैं जुड़ गया, अब इससे मेरा अहंकार जुड़ गया। तो अपन ये जितने भी हल्ला मचा रहे हैं, जितने भी गीत गा रहे हैं, इस सब अहंकार के लिए बचाए जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। सबसे सुंदर प्रतिमा कौन सी है? जो मैंने दी। हमारी प्रतिमा की बात ही अलग है, हमारी बहुत सुंदर लगती है। मैं ये नहीं कहना चाहता और भी प्रतिमाएं बढ़िया, लेकिन आप ध्यान देना वो वाली बहुत ही अच्छी। हम जब गांव में रहते थे, हमें आज भी याद है कि गांव में कोई चौकी भी देगा ना, जहाँ भी मंदिर वगैरह में, तो उसी पे पूजा करेगा। ख्याल में है ना, ये चांदी के बर्तन ले लेके आ जाते हैं भगवान के सामने, और पैसे वाले हो जाए तो सोने के लेके आ जाते। ये क्या सोचते हैं कि हमें भगवान की महिमा है, हम चांदी के बर्तनों में भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई महिमा भगवान की नहीं है, महिमा अपनी है, और वो अपनी महिमा दिखाने के लिए चांदी का सहारा लेते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी महिमा है, तो उसके लिए भगवान को खड़ा कर देते कि हम तो भगवान की भक्ति में ये सब करते। कोई भगवान की भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति न सोने में है, न चांदी में है, न पीतल में है। अगर तुम असली भक्ति का स्वरूप समझते तो ये सोना चांदी खड़ा ही नहीं होता। ये जो अंदर मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी आकांक्षा छुपी हुई है, और वही जहर है। और वो आकांक्षा ये है कि मैं सबसे अलग हूँ। हर आदमी सबसे अलग होना चाहता है, कपड़ों के माध्यम से, घर के माध्यम से, धर्म में भी। देखो जी, और श्रोताओं की तो छोड़ो, मैं स्पेशल हूँ। क्यों? आप नॉर्मल क्यों नहीं रहना चाहते? आप हर जगह स्पेशल होना क्यों चाहते? क्या कारण है? देखिए आपने, ये सब मान कसाय के कारण है। काय के कारण है? और ये मान कसाय को आप डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं करते हो, आप इनडायरेक्ट प्रेजेंट करते हो। आपकी नज़र में वही गुरु महान है, वही मंदिर महान है, वही समाज महान है जिससे आप जुड़े होते हो।
दूसरे समाज में हजारों बातें अच्छी होंगी लेकिन आप उसे अच्छा नहीं मानो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है क्या मैं फिर गलत हूँ, और आप अपने को गलत होना। ये क्लियर हो गई बात। प्रोफेसर वाला उदाहरण समझ में आ गया कि प्रोफेसर ने कॉलेज में सिद्ध कर दिया कि मेरे से बढ़िया प्रोफेसर कोई नहीं। अब मैं आपको एक अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था, श्रद्धा का और विश्वास का। श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से और विश्वास का जन्म होता है 4 लोगों के बताने से। अंतर समझ में आया? तो जो हमारा और आपका जीवन, अगर हमें आत्मानुभव नहीं है तो आत्मानुभव के बिना हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। कई लोग इस बात का बहुत निषेध भी करते हैं कि साहब आत्मानुभव के बिना सम्यसन का क्या संबंध, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। सुने होंगे ये सब, लेकिन वास्तव में ये है कि पहले श्रद्धा कहते किसे हैं। ये तो पढ़ लिया कि श्रद्धा गुण का परिणमन, मान्यता, अभिप्राय, लेकिन अभिप्राय का जन्म होता कैसे है, किस आधार से अभिप्राय बनता है, वो आधार खोजना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है ना, वो बहुत अजब गजब की पढ़ाई है, और हम उस अजब गजब की पढ़ाई में बड़े प्रसन्न होते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी उलझने में भी मज़ा आता है सुलझने की जगह। ख्याल में ना, सुलझना नहीं चाहते। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, आत्मानुभव बहुत कम जीव चाहते हैं, लेकिन आत्मानुभव के नाम पर उलझने वाले बहुत हैं। तो देखो, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास उसे कहते हैं जो तर्क, युक्ति और आगम के आधार से खड़ा होता है। क्या कहा मैंने? विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं अरुण जी? जो तर्क, युक्ति और आगम से खड़ा होता है। जैसे आपका बच्चा छोटा है, 5 साल का है, 4 साल का है, आप उसे मंदिर ले आए, मंदिर में आपने उसे भगवान के सामने खड़ा कर दिया। आप जैसे जैसे दर्शन करते थे वैसे वैसे दर्शन वो करने लगा। ये तो हुई परंपरा स्टार्ट। इसको क्या कहते हैं? परंपरा। फिर उसने जैसी आपने परिक्रमा दी, उसने दी, जैसे चावल आपने चढ़ाए वैसे चावल उसने चढ़ाए। इससे एक नकल तो उसमें आ गई कि कैसे क्या करना, ये नकल आ गई। अब अपन पैदा करवाते विश्वास। विश्वास कैसे पैदा होता है? हमने उसको जैसे ही 6 साल का हुआ पाठशाला भेजा, पाठशाला में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाया कि देखो भैया, सच्चा देव उसे कहते हैं जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है, इसके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है। तो ये हमारी जिनवाणी में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ये तो हो गई आगम, आगम शैली। फिर हमने उसे तर्क दिया कि एक बात बताओ, जो भगवान स्वयं तलवार लिए हुए है वो क्रोध को कैसे जीतेगा? जो स्वयं स्त्री के साथ खड़ा हुआ है वो काम भावों से मुक्त कहाँ हुआ? जो स्वयं अभी कपड़े, वस्त्र, वो आभूषण पहने हुए वो राग देश से मुक्त। ऐसे हमने तर्क दिए। ये क्या कहलाते हैं? तर्क। ये कहलाती युक्तियाँ। तो उसका हमने और जो थोड़ा बहुत विश्वास आगम से बना था, वो तर्क युक्तियों से वो विश्वास और मजबूत कर दिया। और फिर हमने उसे सिद्ध कर दिया कि देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई गुरु नहीं है, और कोई भगवान नहीं है, और कहीं सर नहीं झुकाना। एक बात। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। यहाँ भी हम जानते थे कि ये काफ़ी नहीं है, इतने से बात बनेगी नहीं। फिर हमने उसे एक डर का तीर चलाया। कौन सा तीर चलाया? डर का। कि अगर तुमने देव शास्त्र गुरु के अलावा कुगुरु कुदेव को शास्त्र को नमस्कार किया तो सीधे कहाँ की टिकट कटेगी? अब ये 3 बिल्कुल सेट कर दिए तुमने सुरक्षा कवच। आगम दे दिया, तर्क युक्ति दे दी, और तीसरा क्या दे दिया? नरक का भय दे दिया। अब वो बच्चा एकदम तैयार हो गया, जैनी भक्त बन गया। इससे वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, इससे वो ज्ञानी नहीं होता, इससे वो तुम्हारे पंथ संप्रदाय में विश्वास पैदा करके टिक जाता है, वो भागता नहीं कहीं। क्योंकि हम उसको इस तरीके से ट्रेड करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि वो हमारे पंथ संप्रदाय और हमारी परंपरा में चलता रहे। और ये हम नहीं करते अकेले। ऐसा मत सोचना कि ये प्रोसेस हम ही अपनाते हैं। ये प्रोसेस हर पंथ संप्रदाय वाला अपनाता है। क्योंकि अगर वो ये प्रोसेस नहीं अपनाएगा तो उसका संगठन, उसका पंथ संप्रदाय खतरे में आ जाएगा। अब देखो,
श्वेतांबर है, खुल के बतानी पड़ती बात। अब श्वेतांबर को सब कहानी पता है, सारी चीज़ें पता है कि भाई दिगंबर में से श्वेतांबर निकले थे, आज से इतने वर्ष पहले ये घटना घटी थी, ये सब पता है कि नहीं? सब पता होने पर भी श्वेतांबर श्वेतांबर ही है आज भी, वो दिगंबर नहीं बनता। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? नहीं बनता। अभी कमाल की बात है, और इस पर लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, लड़ाई भी हो रही है, केस भी चल रहे हैं। जबकि जैन मन बात तो ये, वास्तविकता तो ये कि भैया तुम हमारे में से निकले थे, काय को सच्चाई तो ये क्या को। लेकिन अब वो सच्चाई की बात नहीं रही, अब बात आ गई अहंकार की, अब बात आ गई संगठन की। हम अपनी पार्टी का विलय तुम्हारी पार्टी में कैसे करें? क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। अभी शरद पवार, कौन था वो, शरद यादव, उसने जेडीयू वो था ना उसका अध्यक्ष, अब वहाँ तो उसको निकाल दिया था, तो कल उसने लालू की पार्टी में विलय कर दिया। बहुत धक्के खाने के बाद विलय किया, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा था। तो जब तक हमारा जो अहंकार जब खड़ा हो जाता है, जब हम कुछ बन जाते हैं, तब हमें सत्य बताने पर भी हम उसमें जाके मिलते नहीं हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनमें मिल गए तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, हमें कौन पूछेगा। आज जितने भी वो साधु खड़े हुए, जिनकी भी अपनी अपनी, जैसे गुरुदेव ही थे अपने सामने, तो गुरुदेव को यही तो बात कही जाती थी बार बार कि ये जो आप कह रहे हो कि समय सार में ये भगवान आत्मा की जो बात लिखी है, सच्चा मार्ग तो यही है, लेकिन एक बात तो समझो आप, कि क्या समझना है समझो, कि आपको वहां पूछेगा कौन। बार बार क्या टॉनिक दी जाती थी कि वो तो ठीक है, आपको समय सार पढ़ना है आप पढ़ो, आपको जो करना है करो, लेकिन यहाँ से छोड़ के जाओगे तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ कोई रोटी अपन जो रोटी बोलते, रोटी तो बहुत बात की चीज़ है, रोटी तो बहुत आसानी से मिल जाती है, आसानी से मान नहीं मिलता। रोटी मिलना बहुत कठिन नहीं है, आसानी से तुम्हारी मान कसाई पूरी हो जाए। देखो बड़े बड़े सेठ 10-10, 20-20, 50-50 लाख का दान देते हैं, तब जाके मान थोड़ा बहुत मिलता है। मान आसानी से नहीं मिलता। रोटी कितने मिलती है, रोटी कितने मिलती है बताओ, तो अंकल रोटी कितने मिलती है? 3,000 रुपये में तुम 1 महीने खा सकते हो, बहुत बढ़िया, जो चाहो शांति से। 4,000 में, 5,000 में, लेकिन आधे घंटे की माला पहननी हो मंच पे तो 3,000 दोगे तो कोई पहना देगा? उसके लिए कम से कम 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मान बहुत बड़ी कीमतदार चीज़ है विश्वरूप, वो कोई दम नहीं है बात। लेकिन गुरुदेव से कहते थे कि साहब आपको कोई नहीं पूछेगा, आप यहाँ सबसे बड़े गुरु हो, देखो आपके हजारों 85,000 भक्त हैं, वहाँ कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा जब यह भगवान आत्मा अनुभव में आता है, जब यह भगवान आत्मा दिखता है, तब वो मान की भूख खत्म हो जाती है, जिस मान की तू बात कर रहा है। इसलिए तू गलत नहीं है, क्योंकि अभी तुझे आत्मा मिला नहीं है। अगर तुझे आत्मा मिल जाता तो तू ये बात मेरे से नहीं उठाता, लेकिन ये बात तू उठा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी अज्ञानता में इसी महंत बने में जीता था। अंतर समझ में आ रही बात, पकड़ में आई? तो विश्वास और श्रद्धा इस आधार पर चलते हैं। विश्वास 2 कौड़ी का है। विश्वास समझते हो? देखो रूस के बारे में अपन सब जानते हैं। रूस में आज से 50 साल 100 साल पहले भगवान था, और बाद में मार्स हुआ तो उसने भगवान को ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कैसे किया, वो एक बहुत अच्छी कहानी है। उसने कहा कि एक बात बताओ, ये जो तुम धर्म करते रहते हो, ये जो पंथ संप्रदाय जातिवाद है ना, और ये इनसे तुम्हें मिलता क्या है? इस धर्म से तुम्हें मिलता क्या है? लड़ाई झगड़े के अलावा क्या मिला? ये जो जिन दंगे फसाद होते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं धर्म के नाम पर, सूली पर चढ़ा देते हैं, क्या मिलता है इस धर्म से? लोगों ने बात सोची तो रोटी मिलती है क्या? कुछ मिलता है? वो तो मेहनत करो, काम करो, धंधा करो। इस भगवान से क्या मिलता है तुम्हें? तो लोगों ने कहा साहब ये बात तो सही, मिलता तो कुछ नहीं। पर उसने कहा बात इतनी नहीं है, अंतरिक्ष में भी घूम के आओ, भगवान कहाँ है? पहले के लोग बार बार क्या कहते थे, भगवान कहाँ है? ऊपर। तो जब वैज्ञानिक ऊपर गए रूस के, और जब वहाँ से लौटे तो उनके मन में क्या था, प्रश्न वही था, क्योंकि उन्होंने भगवान को मानना छोड़ दिया था। तो जब ऐसा कहते हैं कि जब वैज्ञानिक लौट के आए, अंतरिक्ष यात्रा करके आए, तो वहाँ की जब
कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकतर यही प्रश्न पूछा गया कि आप ऊपर एक बात बता दो, क्या भगवान मिला क्या? क्योंकि हमने तो भगवान को मानना बंद कर दिया है और पुरानी धारणा है कि भगवान कहाँ है? ऊपर। अब तुम लोग तो स्पेस में घूम के आ गए, तो हमें और किसी चीज के बारे में नहीं जानना है। अगर कहीं भगवान हो तो कृपया बता दो। तो उन्होंने कहा साहब हमें भी वही मन में लगी थी, हमने चांद वांद को तो बाद में देखा, हमने भी पहले चारों तरफ घूम घाम के देखा कि कहीं बैठा है क्या भगवान, कहीं मिल जाए। बोले कहीं नहीं मिला। तो बोले अपनी धारणा ठीक है कि भगवान, लेकिन वास्तव में भगवान जैसा तुम ढूंढना चाहते हो, जैसा देखना चाहते हो, वैसा कहीं भगवान है भी नहीं। ये परम सत्य है। अरे परम सत्य है कि नहीं? अच्छा चलो अनिल जी, आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट कोई ऐसा प्लेन स्पेस बनाऊं और आपको सीधा सिद्धालय में भेज दूं इसी शरीर के साथ, आपको वहाँ भगवान मिल जाएंगे? सिद्ध भगवान अनंत अनंत विराजमान है ना बत्सेन जी, मिल जाएंगे भगवान? क्यों नहीं मिलेंगे? क्या दिक्कत है? वहाँ तो आप शास्त्र आगम युक्त तर्क युक्ति जो भी आपको लगाना है वो है ना भगवान मान अनंत अनंत, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? देखो वो मुझे मिला होता ना वैज्ञानिक, तो मैं तो कह रहा हूँ कि तू तो अंतरिक्ष में ही घूम के आया। अरे मैं तो वो जगह बताता हूँ जहाँ वास्तव में बैठा है, फिर भी तू जिस तरीके से देखना चाहता है उस तरीके से भगवान नहीं दिखता। तो ये मजेदार प्रश्न है कि फिर भगवान को देखे कैसे? समोसण में देखे वो भगवान नहीं है। समोसण में जो अनंत भगवान विराजमान है, जिनके अपन दर्शन करते हैं, जो प्रतिमा विराजमान है, भगवान थोड़ी है। ये तो शरीर है, ये तो पुद्गल है। वो थोड़ा सजीव पुद्गल था जो असली भगवान थे, ये बिल्कुल ही जड़ है। अंतर समझ में आया ना? अब प्रश्न ये है कि ये भगवान तो नहीं है, तो भगवान कौन है? भगवान को कैसे देखा जा सकता है? सोचो, हमें असली भगवान को देखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कि अपना स्वरूप ही भगवान है। देखो एक शब्द याद कर लो, भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। क्या कहा मैंने? दृश्य और दृष्टा में अंतर समझते हो ना? भगवान देखने की चीज नहीं है कि जे रखा भगवान इसको देख लो। भगवान तो देखने वाला है। क्या कहा मैंने? आत्मा दिखता नहीं है, दृश्य। आत्मा माने मैं, माने भगवान, चाहे सिद्ध भगवान हो चाहे मैं हूं, बात एक ही है। वे देखने वाले हैं जगत को, वो दिखने वाले नहीं है जगत को। क्या सिद्ध भगवान जगत को नहीं दिखते? लेकिन सारा जगत सिद्ध भगवान को दिखता है। आत्मा देखने वाला है, आत्मा दिखने में आने वाला नहीं। फिर मतलब क्या कहना चाहते? अनुभव में नहीं, हाँ अनुभव में आएगा। अनुभव और देखने में अंतर है। हम आत्मा को भी वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे पुद्गल को देखते हैं। और मजेदार बात है, आचार्य भगवंत ज्ञानी जन आत्मानुभवी पुरुष कहते हैं आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव की चीज है। और अनुभव माने क्या? क्या है अनुभव? कि जो जानता देखता है सो ही आत्मा है, ये अनुभव है। इसके अलावा और कोई आत्मा। कल मैं एक रात में गोष्ठी सुन रहा था, थोड़ी देर सुनी, और भी सुनता रहता हूँ, कभी कभार बातें आती। नयों पे चर्चा चल रही थी। कोई कह रहा है ये प्रमाण का विषय है, कोई कह रहा है ये निश्चय का विषय है, कोई कह रहा है ये अशुद्ध का है, कोई कह रहा है व्यवहार का, कोई कह रहा है आचार्य रविचंद की शैली है, कोई कह रहा है कुंदेव की शैली है, कोई कह रहा फलाने की शैली है, साहब आचार्य ने यहाँ इस तरीके से सिद्ध किया, कोई कह रहा है इस तरीके से सिद्ध किया। ये सब चर्चाएं चलती रहती, ख्याल में ख्याल में ना लगे रहते हैं सब। मेरे को बड़ा विकल्प कभी कभी भाव आता है कि मैं सबसे एक मिनट मुझे रोक के पूछूं कि इससे मिलता क्या है? क्या मिलता है? क्या समझ में आता है? जो समझना है वो अपने पास मौजूद है कि नहीं? बोलो, जिसका अनुभव करना है वो इसी समय मौजूद है कि नहीं?
साहब जितना विस्तार करो उतना अच्छा, जितना उपयोग वहाँ लगा रहे बहुत अच्छा। अरे भाई, आत्मानुभव के बिना, भेद ज्ञान करे बिना अंदर में भेद ज्ञान चलता नहीं, भेद ज्ञान होता नहीं। और शास्त्रों में ये बुद्धि लगा लगा के और विवक्षाएं लगा के पढ़ के ये जो अपने को पंडितियाई करने का जो नशा चढ़ता है ना, ये नशा मूल में 4 गति में घुमाता है। भैया आचार्य अपने से कहते हैं, कुंद भगवान भी कहते हैं कि हमने तुम्हें 2 बातें बता दी हैं आत्मानुभव के लिए काफ़ी है। कि क्या बता दी? कि साहब समय सार में 6वीं गाथा आत्मानुभव की गाथा प्रसिद्ध है। आचार्य कुंद देव कहते हैं तुम इतना बस जान लो, और वो ये बात पहले कह रहे हैं, समझ लो, पकड़ लो अच्छे से, कि शरीर तो तुम हो नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया के बहुत लोग जानते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है। बहुत आसान है और जानना, क्योंकि देह पड़ी रहती है, उसमें से तत्व निकल जाता है, तो वो तो बहुत नॉर्मल बात है। आचार्य कहते जो नहीं समझ पाते हैं उसका नाम है प्रमत्त और अप्रमत्त। जो नहीं समझ पाते कि ये मैं नहीं हूँ। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि के परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, एक बात। फिर आगे चले जाओ, अप्रमत्त, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय। अप्रमत्त, ये दोनों ही मेरे से भिन्न है और मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञायक तत्व एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये आचार्य कहते बस इसको पकड़ना है और बाकी सब भूल जाओ, ये मोक्ष मार्ग है। यही धर्म है कि साहब जो राग है, जो विकार है, जो ये है, वो आचार्य कहते हैं मजेदार बात है, ये शास्त्रों में से पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है कि राग किसका है और किसका नहीं है। ये तो थोड़ा सा इशारा मिल गया कि राग विकार है और राग आकुलता रूप है। अब आकुलता रूप है कि नहीं, अबे बहुत शास्त्रों में खोजने की जरूरत नहीं, कहाँ लिखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, शुभ भाव बंध का कारण है, शुभ भाव दुख का कारण है। कई लोग क्या करते हैं, ये बात यहाँ मिल गई, फिर ये बात खोजते रहते और कहाँ लिखी और कहाँ लिखी और कहाँ लिखी और कहाँ लिखी, और फिर उसको बताते रहते, देखो साहब यहाँ पे भी आया है, देखो साहब यहाँ पे भी आया है। तो एक जगह के आए पे भरोसा नहीं है क्या? एक तरफ तो कहते हम जनवाणी के पक्के श्रद्धानी है। तुम्हें अगर अपनी बात पे विश्वास है तो उसको 10 जगह क्यों खोजते हो? या तो तुम्हें शंका है टोडामल जी साहब पे, कुंद भगवान पे, या कहीं से हम पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? तो तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, ये कितने लोगों से पुष्ट करवाना चाहते हो? बोलो कि साहब हमें तो पक्का विश्वास है, लेकिन मोहल्ले के 10-20 लोग आके और कह दे तो बस पक्का हो जाए। इसको विश्वास कहते हो तुम? और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास रह सकेगी? कहेगी तो 2 कौड़ी का आदमी है, हम जनवाणी के साथ वो ही नहीं करते। लगे हैं खोजने के लिए और कहाँ लगा। अरे भाई तुझे यहाँ पे विश्वास नहीं है, साहब यहाँ तो है लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई हो, यहाँ कोई गलत छप गया हो, और ऐसे ही तो हो रहा है। यहाँ तो सही छपा है लेकिन तू गलत खोजने की तलाश में है ही, और गलत तो मिल ही जाएगा बेटा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस बात पर लड़ाई चलेगी कि अब ये सही है कि ये सही है। फिर 10 विद्वान इकट्ठे होंगे। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, समय तो हो गया मेरा, लेकिन आज कुछ विशेष श्रोता बैठे तो कहानी सुना देता हूँ। एक राजा था, एक बार वो जा रहा था, ये उस समय की कहानी है जब जूते चप्पल नहीं चलते थे। तो जा रहा था तो अपने रथ से उतरा, और सड़कें भी नहीं होती थी, टूटी फूटी सड़कें वही जैसे गांव देहातों में थी। तो उसके पैर में कांटा लग गया। क्या लग गया? और कांटा लग गया तो उसे बहुत तकलीफ हुई, और उसे बहुत तकलीफ। राजा तो राजा होते हैं, सनकी होते हैं, राजा मूड़ी होते हैं। एकदम दरबार में एकदम अगले दिन इकट्ठा हुआ और बोले सबको बुला के लाओ, जितने बड़े बड़े अपने पंडित विद्वान सब दिमागदार लोग हैं सबको बुला के लाओ। पुरोहित पंडित सब इकट्ठे हो गए और बोले मुझे ये कांटा लगा है, आज से मेरे राज्य में कांटा नहीं होना चाहिए। क्या घोषणा करी?
एक कांटा नहीं दिखना चाहिए, एक कांटा नहीं होना चाहिए। अब राजा के सामने बोले कौन? चापलूस तो वैसे ही नहीं बोलते, हाँ जी करते, बोले हाँ जी ठीक है। अब भैया इतना बड़ा राज और इतने कहाँ के कांटे हटाएंगे, क्या करेंगे? तो राज में जब उनने झाड़ू लगवाना चालू करी तो भैया पूरा राज धूल से भर गया। पूरे राज में धूल हो गई और पूरा राज्य के लोग परेशान, सारी जनता परेशान। राजा के पास दौड़ के अरे बोले साहब ये तो बहुत भयंकर है। अरे बोले साहब दूसरा उपाय करो कि धूल नहीं उड़े और कांटे अलग करो। तो भैया जमीन को पानी से सींच दिया तो सारे में कीचड़ हो गया। सारे नगर के लोग परेशान है राजा के एक कांटे लगने के चक्कर में, बड़ा परेशान सारे के क्या करें अब इस राजा को। तो गांव के पंडित विद्वान बड़े बड़े जितने भी राज्य के पुरोहित थे सब अपना अपना दिमाग लगा रहे, सब अपना अपनी आइडिया दे रहे और राजा भी सुन रहा, ये करो। बहुत ऐसा करके कई दिन परेशान। एक बेचारा चमार था, छोटी जाति का आदमी था, उसने ये सब समस्या देखी तो उसके मन में आया कि समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। तो उसने बहुत बढ़िया चप्पल बनाई। क्या बनाई? चप्पल बनाई या जूते बनाए। और राजा के दरबार में बेचारा जैसे तैसे पहुंच गया और बोले साहब मैं आपकी समस्या का समाधान लाया हूं, आपको कभी कांटा नहीं लगेगा। तो एकदम पंडित विद्वान पुरोहित, तू हम लोगों के सामने तू बताएगा समस्या का समाधान? अनपढ़ गवार, ख्याल में ना, तू बताएगा? उसने कहा महाराज एक मौका दे दो, लेकिन भैया छोटी जाति का आदमी और तू हमारे सामने खड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है? तो उस बेचारे की बहुत बेइज्जती करी, बहुत उसको गाली बकी। अब लेकिन राजा देख रहा था। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख तो लेने दो क्या कह रहा है। तो उसने कहा बताओ क्या कह रहा है। तो उसने अपने थैले में से वो चप्पल निकाली, खड़ाऊ निकाली, जो भी थी, ये पहन लो आप पैरों में और आप इसको पहन लो और आप पूरे नगर में घूमाओ, कांटे कितने ही हो आपको कांटा वाटा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा वाह। लेकिन उसकी प्रसन्नता उन मंत्रियों ने रहने नहीं दी, क्योंकि वो मंत्री जो थे वो ये बात स्वीकार नहीं कर सकते थे अपने अहंकार के कारण कि मेरे रहते हुए कोई बात सबको जमी लेकिन जमने किसी ने नहीं। बात सबको जमी लेकिन जमने किसी। बोले राजा ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा। इसके अंदर जहर भी हो सकता है, इसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपके पैर सड़ा दे, आपके पैरों में बीमारी पैदा कर दे, गला दे, कैंसर कर दे, जो भी आपको बोलना है। राजा एकदम भयभीत हो गया और राजा ने कहा छोड़ो भाई, मुझे नहीं पहनना तेरी खड़ा उबड़ाऊ। ख्याल में है कि नहीं आया? कहानी तो यहीं पूरी होती है। ये कहानी असलियत नहीं है, नकली है, लेकिन मैं इसमें असली कहना चाहता हूँ वो ये है कि धर्म बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज। वो हमारा जीवन है, वो हमारा स्वयं का जीवन ही धर्म है। हम स्वयं धर्म हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, मेरा स्वभाव ही ज्ञान दर्शन में ही है। मैं स्वयं धर्म हूँ। लेकिन इतना आसान धर्म किसी को नहीं चाहिए, सबको कठिन धर्म चाहिए, कठिन से कठिन, जिसको सुलझाने में हजारों पंडित लगे रहे, जिस पे बड़े बड़े विवाद चले, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ चलें, बड़े बड़े तर्क, बड़ी बड़ी युक्तियाँ, बड़े बड़े आगम, बड़े बड़े रेफरेंस, बड़े बड़े प्रमाण, बड़े बड़े गोष्ठियों के आधार से चर्चा चल रही है। आत्मा में ऐसी शक्तियाँ, ऐसे अविभागी प्रतिषेध है, ये है वो चल रहे हैं, बड़े बड़े चल रहे हैं साहब, चल रहे हैं कि साहब ये तो केवल ज्ञान के विषय है, लेकिन होने चाहिए। इससे अपने को केवल ज्ञान की महिमा आती है। कैसे महिमा आती है केवल ज्ञान की? तुम्हें वीतरागता की महिमा नहीं आती भगवान की। भगवान की महिमा करने के लिए भी क्या लेके आते हो? केवल ज्ञान। माने अगर भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो तो फिर भगवान कोई काम की नहीं है। अच्छा बताओ, भगवान केवल ज्ञान से सुखी होते कि वीतरागता से? बोलो जल्दी, हाँ या ना? वीतरागता से। तो कीमत किसकी है? और केवल ज्ञान की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है, घबराना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान से थोड़ी उनने आत्मा जाना था। केवल ज्ञान तो बाद में मिला, आत्मा का रस तो पहले पी लिया, सुखी तो वो पहले हो गए। माने केवल ज्ञान से कोई सुख थोड़ी बढ़ गया उनका।
तो भाई सुख का आधार ही नहीं है वो। सुख का आधार तो वो अपना स्वयं का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। लेकिन हम केवल ज्ञान की महिमा करने के लिए बारीक से बारीक बातें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं कि देखो केवल ज्ञान, देखो केवल ज्ञान। अरे भाई देखो भीतरात्मा, क्या देखनी चाहिए? देखो जिनेंद्र भगवान को कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, फिर भी वे पर पदार्थों से न राग करते, न द्वेष करते, न प्रभावित होते हैं। और हम कैसे अज्ञानी मूर्ख हैं कि हमारे ज्ञान में जरा सी चीजें झलकती हैं और हम राग द्वेष करे बिना नहीं रहते। धन्यता तो इस बात की है। तो देखो मैं आपको विश्वास और श्रद्धा समझा रहा हूँ। विश्वास दो कौड़ी का है। जो शास्त्रों से लोगों के समझाने से जो पैदा हो जाता है वो विश्वास कहलाता है। तो मैं नमक का उदाहरण दे रहा था आपको कि नमक कैसा होता है? खारा। ये आपको विश्वास है क्या? क्या अनुभव है? अरे बोलो। और जिस चीज का विश्वास होता है वो 2 मिनट में बदल जाता है। जैसे देखो उदाहरण के लिए आपने मान के चलो कभी नमक नहीं चखा। जैसे हमारा ही समझ लो छोटा बेटा है, अब वो करेला नहीं खाया उसने, तो मैंने करेला के गीत गाए, करेला बहुत अच्छा होता है, करेले में बहुत अच्छे विटामिन होते हैं, बहुत बढ़िया होता है बेटा। अच्छा पापा बहुत अच्छा होता है, हाँ खाना चाहिए, बहुत बढ़िया लगता है। अब उसका तो अभी कुछ तो अनुभव है नहीं, अभी करेला मिला नहीं, तो क्या कहने लगा? ठीक है पापा करेला ही करेला खाऊंगा मैं, तो करेला ही करेला खाऊंगा मैं तो। एक दिन मैंने करेला ला के दे दिया। अथवा दूसरा समझो, मैंने तो समझाया करेला के बारे में पॉजिटिव और मेरी पत्नी ने समझा दिया नेगेटिव। पत्नी समझाया पापा तो तुझे मूर्ख बना रहे थे, कुछ नहीं है, करेला बहुत कड़वा होता है, मुझे ही नहीं पसंद। अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। अब उसके खाने और नहीं खाने की क्या वैल्यू है? नहीं समझ में आया। क्योंकि पापा की बातों में आ गया तो उसे अच्छा मानने लगा, फिर मम्मी की बातों में आ गया तो उसे बुरा मानने लगा। लेकिन मैं कहता हूँ उसने खुद खा लिया एक दिन, अब क्या करेंगे पापा और क्या करेंगी मम्मी? अब तो उसके अनुभव में आ गया। अब पापा समझाए कि बेटा करेला अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। अगर उसे अच्छा लगा होगा तो कहेगा एकदम सही कहते हो, ठीक मैंने देखा ऐसे ही है, तो मम्मी की बात को उठा के फेंक दे। और अगर उसे करेला बुरा लगा होगा तो फिर वो पापा से कहेगा बकवास बंद करो अपनी। तो हमने सब देख लिया क्या क्या है, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा का अनुभव आएगा स्वयं से, तब तुम ज्ञानियों को नमस्कार कर सकते हो। उसके पहले ज्ञानियों को नमस्कार करने की कोई विधि नहीं है। सहजानंद।